वेलकम टू ब्लेसिंग ऑलवेज गुड जी शुक्राना सत्संग चैनल। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, आज अध्याय 4 का पार्ट 2 राधिका आंटी जी अपनी वॉइस में बोलने जा रही हैं। एंड मैं जो न्यू संगत जी देख रही हैं वीडियो, तो मैं उनको बता दूं कि जो हमारा पार्ट 1 है अध्याय 4 का, उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अब अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। हम शिव पुराण का आगे अध्याय करने जा रहे हैं। हिमाचल का तब ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के सर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण, संस्कार तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शंकर शिवजी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तथा साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी है, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ है, क्योंकि भगवान शंकर उनके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। पार्वती का स्वप्न। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती जी से शिव जी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा, हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिवजी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही थी। वह स्थान देखकर शिवजी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिवजी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा, मैं यहाँ तप करने के विश्वास से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दे कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती, इससे मैं आपकी सेवा में लाऊं। कृपया इसी आप अपनी दासी समझ कर स्वीकार कर। हिमाचल की बात सुनकर भगवान बोले। शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्याओं की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही उनका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या और आप कौन है। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान कर सकते, तो जगत कार्य कैसे चलता रही? यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोच कर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया तो आप किस प्रकार विद्यमान है? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति। आप मेरी कृपा से ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा
पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं, तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आई और यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती को ग्रहण कर ले और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिवजी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। वरजांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इससे देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा? शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए, उन्हें दक्ष की कन्या अदिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वाराह और नरसिंह रूप धारण करके मारा था। उसके पश्चात दति के गर्भ को इंद्र ने गिरात या पेट में खंड खंड कर दिया। इससे उनके 49 पुत्र जो मरुतगण कहलाए, वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वरजांग नाम का प्राकृतिक पुत्र उत्पन्न किया। वरजांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीत कर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वरजांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वरजांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। जय शिव शक्ति। शुक्राना शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आगे का हम पाठ तारकासुर का जन्म तथा उनका तप कल के अध्याय में पढ़ने वाले हैं। जय गुरु जी। शुक्राना।